चलिए दोस्तों, आज एक ऐसे सवाल के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप लोग को सवाल देखने के बाद लगेगा ये तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप इसके गहराई पर जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम किस तरह से सोच रहे थे और यहाँ आंसर में किस तरह का आ रहा है। तो हमारे पास एक सवाल है, एक्स का स्क्वायर बराबर 25, यानी अगर हम इसमें एक्स का मान निकालना चाहें तो प्लस माइनस रूट का 25 होगा, और रूट 25 का मतलब होता है प्लस माइनस 5। यानी हमारा जो आंसर होगा वो एक्स का मान दो बार आएगा, एक बार आएगा प्लस का 5 और दूसरा आएगा माइनस का 5। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और इसके बाद और एक तरह से हम लोग इसी में देखेंगे इसी तरह का सवाल कि उसमें हमारा रिजल्ट या आंसर किस तरह का आता है। उसके बाद फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि कौन सा सही है और क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक सवाल है, इसको अगर हम लिखेंगे कि एक्स में जैसे ही रूट को यानी एक्स में जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर लग जाता है प्लस माइनस, और ये जो नंबर है उसमें लग जाएगा रूट, यानी प्लस माइनस रूट 25। अब x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 25 का मान होता है 5, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 5, यानी एक बार हम लिख देते हैं प्लस का 5 यानी सिर्फ 5। हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्या आ गया हमारे पास, एक 5 और एक आएगा x बराबर माइनस 5। यानी हमारा दो आंसर, इसका जो रिजल्ट है वो दो गो है, एक है x बराबर 5 और एक है x बराबर माइनस 5। लेकिन कभी कभी आप लोग गौर किए होंगे, जब रूट के अंदर 25 है तो उसका प्लस माइनस 5 है, यानी एक बार x का मान प्लस का 5, एक बार x का मान माइनस 5। तो सिर्फ और सिर्फ अगर रूट 25 रहेगा, ये सिर्फ अगर रूट 25 है तो इसका आंसर क्या होगा, क्या 5 होगा या प्लस माइनस 5 होगा, यानी एक बार प्लस का 5 होगा या एक बार माइनस का 5 होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लिया जाए इसका मान अगर हम प्लस माइनस 5 रखते हैं तो इससे क्या पता चलता है और इससे होता क्या है। अब जैसे ये जो है 25, इसको अगर हम चाहें इस 25 को तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब ये जो स्क्वायर है, ये जो रूट है, ये जो रूट है इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यानी स्क्वायर को रूट के साथ काट दिए तो कितना आ गया 5। यानी हम कह सकते हैं कि रूट 25 को, यानी रूट के अंदर है ये रूट लिख दिए, 25 को लिखे हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे फिर 25 आ जाएगा। अब इस रूट को इस स्क्वायर के साथ काट देंगे तो बच जाएगा 5। अब यानी हम कह सकते हैं कि रूट 25 का मान कितना आ गया 5। अब आगे इसमें और आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि ये जो है 25, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कट गया और बच गया हमारे पास -5। तो इसमें दो तरह का रिजल्ट दे रहा। एक तो रिजल्ट दे रहा है कि अगर रूट के अंदर 25 है तो +5, यानी जैसे मैं दिखाएं प्लस का 5, और अगर रूट के अंदर -5 है तो स्क्वायर को रूट के साथ काटेंगे तो माइनस का 5 आ रहा है। इसमें लग रहा है कि इसमें भी हमारे पास इस तरह का आ रहा है, यानी -5। तो क्या -5 और +5 दोनों संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? तो रूट के अंदर कभी भी माइनस रहेगा तो वो हमेशा इमेजिनरी नंबर रिजल्ट में देता है। यानी अगर रूट के अंदर इस तरह का कोई नंबर है, जैसे -3, -4, -5, -6, जब इसका रूट हटाएंगे तो उस समय इसमें एक इमेजिनरी नंबर आता है, यानी आयोटा आता है। जैसे इसी को अगर हम लिखना चाहें, जैसे मान लिया जाए ये रूट 3 की जगह रूट 9 है, यानी परफेक्ट नंबर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वो आसान बने। अब ये जो है, क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं? आप गौर करिएगा, ये माइनस का 1 गुना 9 ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को अगर 9 के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 9। अब ये जो माइनस का 1 है, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है कि आई का स्क्वायर अगर रहेगा तो उसको लिखते हैं -1। तो ये जो -1 है तो हम उसे लिखेंगे आई का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं रूट के अंदर ये जो -1 है इसे लिखेंगे आई का स्क्वायर, और गुना ये है 9। अब ये 9 का वर्गमूल तो हम जान रहे हैं परफेक्ट नंबर में आएगा, कितना आएगा 3, तो 3 लिख दिए। अब आई का स्क्वायर रूट के अंदर है, जब इसे हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, यानी हमारे पास रिजल्ट क्या आता है 3i आएगा। अब देखिए यहाँ अगर माइनस है तो किस तरह का रिजल्ट आ रहा है, यानी इमेजिनरी में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह आ रहा है। और हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे कि -5 का स्क्वायर अगर करेंगे, सही बात है कि -5 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 25 तो आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ काटेंगे तो लग रहा होगा कि हमारे पास -5 आंसर आ गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें किस तरह का नंबर आएगा तो याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा। ये अगर चैप्टर आप लोग जानना है तो आप लोग बिल्कुल 11th और 12th में मैथ का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, वहां भी आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।